हेलो स्टूडेंट। ये क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है जिसमें आज से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूला से याद करते कुछ फार्मूला है जिसे आपको कंटेस्ट करना होगा, याद रखना होगा। जब तक फार्मूला याद ना हो आप डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन ना बनाए, पहले फार्मूला याद करें फिर क्वेश्चन बनाए। तो फर्स्ट है कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। याद रखेंगे पावर पहले पावर में से एक माइनस हो गया। कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं, ये पहला फॉर्मूला था। कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हम एग्जांपल देकर भी बता देते हैं कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x के पावर 5 का क्या हो गया, पावर पहली और पावर में से माइनस हो गया। जहां पर यहाँ ये भी हम बात कर लें कि n, ये जो पावर है x के पावर n लिखे हैं, ये जो n जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी नंबर, कांस्टेंट में कोई भी नंबर और एबीसीडी का कोई भी लेटर एक्स वाई को छोड़ करके, जैसे यहाँ x के पावर 7/2 है, तो ये जो पावर 7/2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ये 7/2 एक्स पावर 5/2 हो जाएगा, पावर पर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे एक्स के पावर ए है, चूंकि ए कांस्टेंट है, एक्स के पावर ए है, ए कांस्टेंट है, तो पावर पर पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स के पावर माइनस एन माइनस वन। ट्रिक पे याद रखना हो तो पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंस है, कांस्टेंट कहती किसको है, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर और एबीसीडी का कोई भी लेटर एक्स वाई को छोड़ करके। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट अगर अकेला हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। चार कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, पाई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो, ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। स्टूडेंट याद रखेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग मोड एक्स का 1/x होगा। ये आपसे पूछेगा, यहाँ पर हम बात कर लें, या तो ये पूछेगा आपसे चाहे ये पूछेगा। स्टूडेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है जनरली लॉग मोड एक्स का। लॉग मोड एक्स का भी डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/x याद रखें, और लॉग एक्स का भी तो 1/x। और लॉग एक्स का शॉर्ट फॉर्म है एल एन एक्स, एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। स्टूडेंट यहाँ पर हम बात कर लें कुछ, अगर लॉग में बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जैसे लॉग एक्स है, लॉग में बेस कुछ भी नहीं है, तो आप बेस जो है ना ई मान सकते हैं। अगर लॉग में बेस कुछ भी नहीं तो लॉग ई मान सकते हैं। जैसे कि आप देखें इसमें बेस कुछ भी नहीं, तो सब में बेस क्या मान सकते, ई मान सकते हैं। स्टूडेंट अगर बेस के ई के अलावा कोई दूसरा आ जाए, ई के अलावा लॉग में बेस की बात कर रहे हैं, ई के अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। तो 1/x तो आप लिख ही देंगे और लॉग के साथ उस बेस को लिख देंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताता और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x लिखा रहेगा तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बेस में यहाँ 5 आ गया, तो बेस वाले को क्या करना है, log के साथ 5 लिख देना है। एक और एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लीजिए log x बेस में 2 आ गया, तो 1/x तो लिखवे करेंगे, log के साथ उस 2 को लिख देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट याद रखेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a होगा। जैसे यहाँ पे 2 के पावर x है, a के पावर x का a के पावर x log है, अर्थात a के पावर x सेम टू सेम a के पावर x लिख लीजिए log a। एग्जाम्पल यहाँ पर भी इसे समझ लें, जैसे 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन करना हो तो 2 के पावर x सेम लिख लें और log के साथ इस 2 को लिख लें, यानी ये फॉर्मूला पे जाएगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x सेम टू सेम और log के साथ इस a बेस a को लिखेंगे, a के पावर x log a। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। ये जितना भी फॉर्मूला ये आपको याद करना ही पड़ेगा। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का है माइनस -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ टेक्निक आपको समझा देते हैं। पहले आप ये जरूर याद रखेंगे कि जब भी फॉर्मूला याद करें तो दो दो अरेंज कर ले, यानी साइन का कॉस का एक साथ याद कर ले, टेन का और सेक का एक साथ याद कर ले, कॉट का और कोसेक का एक साथ याद कर ले, तो आसानी रहेगा। साइन का कॉस का एक साथ याद कर ले, टेन और सेक का एक साथ याद कर ले, कॉट का कोसेक का एक साथ याद कर ले, थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि साइन इनवर्स का, फिर से देखें यहाँ पे, ये जो साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का एक साथ याद कर लें, टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स का एक साथ याद कर लें और सेक इनवर्स का
कॉसेक इनवर्स का एक साथ याद कर लें। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स का याद करो तो उसमें आप माइनस लगा दें। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक में प्लस दूसरा में माइनस। टेन इनवर्स एक्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का -1/mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। स्टूडेंट ये अच्छा फॉर्मूला निश्चित रूप से याद करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये काफी परेशान करेगा, इसलिए याद रखेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एक ट्रिक है स्टूडेंट यहाँ पर समझा दे आपको कि 1/x के पावर n लिखा हुआ है, तो 1/x के पावर n है, तो पावर n है ना, इस पावर को क्या करेंगे, अंश में ऊपर में पावर को माइनस के साथ लिख लेंगे। जो पावर n है पावर, तो पावर को माइनस के साथ लिख लेंगे और डिवाइड में बट्टा में पावर में एक जोड़ करके लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, आप जैसे भी वो याद करें 1/x के पावर n का। तो ट्रिक बता दी हम यहाँ पे, ट्रिक ये बताएं कि ये जो 1/x के पावर n है, इस पावर n, तो पावर को माइनस लगा करके ऊपर में लिखेंगे और नीचे पावर में एक जोड़ देंगे। ये याद रखेंगे फॉर्मूला 1/x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1/x। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, x के पावर x का डिफरेंशिएशन x के पावर x 1 प्लस लॉग x। ऑप्शंस में अगर ये रहे तो ये टिक करे, अगर ये नहीं रहे ऑप्शंस में तो x के पावर x log x ये ऑप्शन मिल जाएगा। स्टूडेंट अब आ जाते हैं फंडामेंटल रूल्स में आ जाते हैं। ये फंडामेंटल रूल्स है क्या, समझ लें। फंडामेंटल रूल्स में क्या है कि कांस्टेंट, अभी हम समझाए थे कि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लेकिन यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, u प्लस v का, तो u का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, v का अलग कर देंगे, u माइनस v, u का अलग, v का अलग। u इंटू v, दो फंक्शन अगर गुना में है तो u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो, u का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट ये अच्छा है, चौथा याद रखना होगा आपको। तो चौथा है कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला को छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन, यानी u को छोड़ो, ये u है, u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट u बाई v है, आप इसे कई बार भूल जाएंगे, तो u बाई v अंश और हर है, तो हिंदी वाला याद कर ले, हर गुणे अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश गुणे हर का डिफरेंशिएशन बाय हर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप कुछ एग्जांपल हम समझाए हुए, आप समझ, जैसे 4 sin x है, तो जानते हैं कि 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पे सिंगल अकेला है तो 0। कांस्टेंट अभी समझाए थे कि कांस्टेंट अगर अकेला हो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अकेला हो तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आवे तो कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि कांस्टेंट यहाँ अकेला है इसलिए 0 हो गया, लेकिन यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आएगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। फिर से सुन लें, कांस्टेंट अकेला हो तो 0, लेकिन यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आएगा तो बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 10x 6 रूट एक्स log x का डिफरेंशिएशन करता है, तो ये 5 जो है ना कांस्टेंट है, तो 5 को बाहर कर देंगे, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x होगा। 6 कांस्टेंट है और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, log x का 1/x हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है क्या, x sin x, दो फंक्शन है गुना के रूप में, एक को हम मान लेंगे u और दूसरा को मान लेंगे v। अभी समझाए थे कि u को छोड़ो यानी x को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ो sin x को छोड़ो, x का डिफरेंशिएशन यानी x को छोड़ो। अब इसमें यहाँ ध्यान दे, x को छोड़ो sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x को छोड़ो x का डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूला पे आ गया। अब जानते हैं कि x तो सेम sin x तो सेम आएगा, देखिए यहाँ पे ये x तो सेम आएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये sin x सेम लिखाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। ये u बाई वी पे है, तो फॉर्मूला पहले u बाई वी पे, तो फॉर्मूला बताए थे कि हर गुने अंश का डिफरेंस, हर क्या है, अंश है sin x और हर है x, तो हर गुने अंश का डिफरेंशिएशन, हर यानी x हो गया और अंश का डिफरेंशिएशन यानी sin का डिफरेंशिएशन माइनस अंश, अंश हो गया sin x गुने हर का डिफरेंशिएशन बाय हर का होल स्क्वायर। x तो सेम रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये sin x सेम रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ये आपको निश्चित रूप से याद करके कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर याद है तो कैलकुलस बिल्कुल आसान लगेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर एक जगह हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट पहला है कि साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। स्टूडेंट इसे याद करें, दो दो करके याद करेंगे।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर ये दो एक साथ याद करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन। कुछ स्टूडेंट यहाँ ट्रिक बता देते हैं। अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो आप देख रहे हैं कि साइन पहले कॉस बाद में, उसके बाद कॉस पहले साइन बाद में। साइन में ये भी टेक्निक याद रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जैसे भी वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सबसे अच्छा रहेगा लिख के याद कीजिए। स्टूडेंट कॉस में कुछ टेक्निक याद रखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस आएगा फॉर्मूला में, अब माइनस रहेगा तो प्लस आएगा। कॉस में आप ये भी ट्रिक याद रख सकते हैं कि दोनों कॉस एक साथ आएगा, दोनों साइड साइन एक साथ आएगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर प्लस है यहाँ पे तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन इंटू ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला बताए तो ये तीनों फॉर्मूला आप एक साथ याद करेंगे। एक बार फिर से सुना देते हैं, सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन इंटू ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू ए माइनस बी का, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। साइन टू ए का फॉर्मूला, टू साइन ए इंटू कॉस ए या टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर। कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या टू कॉस स्क्वायर माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर या वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आप जरूर ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला निश्चित रूप से याद रखें, क्योंकि ये काफी कैलकुलस में हेल्प करने वाला है। ये आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में हेल्प करेगा। निश्चित रूप से कॉस टू ए का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए या वन माइनस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस टेन स्क्वायर, जबकि साइन टू ए का टू साइन इंटू कॉस ए, ये जरूर याद रखिए। टेन टू ए का फॉर्मूला, द टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ ट्रिक सिखाते हैं, देखिए यहाँ पे टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर, अगर माइनस है यहाँ पे माइनस है तो टेन टू ए का फॉर्मूला, अगर यहाँ प्लस आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ प्लस आ जाएगा तो साइन टू ए का फॉर्मूला, टू टेन बाई वन प्लस टेन, तो यहाँ प्लस है तो साइन टू ए का, यहाँ माइनस रहेगा तो टेन टू ए का फॉर्मूला। साइन थ्री ए का फॉर्मूला, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है, कॉस थ्री ए का, फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस है, टेन थ्री ए का, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। ये जितना भी फॉर्मूला है आप लिख करके याद करें, अच्छा रहेगा। अब इसका नेक्स्ट जो है जिसमें हम आपको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये सिखाने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।